आपका AF न्यूज उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें। संगारेड्डी असेंबली हलके में जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि संगारेड्डी हल्के असेंबली से जनाब चिंतरा प्रभाकर को जिताइए। मैं संगारेड्डी में कई बार आया, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहे थे, हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे। कई बार संगारेड्डी सदाशिवपेट में मैं आया था, या मेरा तकरीर भी कई बार हुई। उन दिनों मैं कह रहा था हमारा तेलंगाना के जंग में इंसाफ है, नेकी है, नीयत है, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे। जहां भी इंसाफ के लिए लड़ाई होता, उस चीज को जिताने में अल्लाह के घर में देर होता लेकिन अंधेर नहीं होता। और बिल्कुल वही हुआ, अल्लाह का करम हुआ, हमें तेलंगाना रियासत मिला। हम तेलंगाना रियासत में हर एक को बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी को साथ लिए चलते हैं। हिंदू और मुसलमानों को हम हमारे दो आंख समझते हैं। आप एक बात गौर कीजिए, कांग्रेस के हुकूमत में कदम कदम पे हैदराबाद में दंगे फसाद होते थे, कदम कदम पे कर्फ्यू लगता था। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। सभी प्यार मोहब्बत से जी रहे। चाहे आरएसएस वाले जितना कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने रोक दिया बहुत सख्ती से। ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि तेलंगाना रियासत गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है। मिलजुल के जीने के लिए पूरे दुनिया के लिए तेलंगाना एक मिसाल है। वो लोग बहुत कोशिश करे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और वही हो रहा है। मैं आप लोगों को एक और बात आपके कान पे डालना चाहूंगा। बीआरएस से पहले लगातार 10 साल यहां कांग्रेस का हुकूमत था। उन्होंने कई साल आप लोगों को वोट बैंक बना के आपका वोट ले लिए, लेकिन करे कुछ नहीं। आज हम जो करे, कांग्रेस के 10 साल के दौर में अकलियती बहबूदी के लिए उन्होंने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़ रुपए। हमारे 10 साल के दौरान हम लोग खर्च किए 12000 करोड़ रुपए। यह असेंबली का हिसाब है, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए, माइनॉरिटी खवातीन के लिए हमने जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, उसको जूनियर कॉलेज भी बना दिए। वो आप लोगों के सामने है। संगारेड्डी में पूरे तेलंगाना में आप जहां देखिए 200 के ऊपर हमने स्कूल खोल रखे हैं। उन बच्चों का बहुत अच्छा तालीम मिल रहा है, उनके जिंदगी बनने वाला है। आगे जाके इन स्कूलों को डिग्री कॉलेज में बनाने का भी मंसूबा तैयार है। आगे जाके हम ऐसा करेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हैदराबाद के अतराफ में काफी वक्फ बोर्ड का जमीन था, सारे लूट लिए। कांग्रेस वाले लूट लिए, उसके बाद टीडीपी वाले लूट लिए। हम आके अभी रोक दिए। हम एक चीज का जायजा ले रहे। मैंने मुसलमान भाइयों से हैदराबाद में कहा, हमारे भी मुसलमानों में कई लोग ग्रेजुएट्स है, आईटी एम्प्लॉयज भी है, आईटी में कामयाब लोग हैं। तो वक्फ बोर्ड का पूरा जायजा लेकर, मंशाए वक्फ देखकर, जहां जिन लोगों ने तालीम के लिए वक्फ किए हैं, उन जमीनों पे हैदराबाद पहाड़ी शरीफ के पास 1000 एकड़ में मुसलमान नौजवानों के लिए एक स्पेशल आईटी पार्क भी हम बनाना चाह रहे हैं। वहां काफी लोगों को फायदा हो सकता है। हम लोग इस प्रकार का सोचते हैं, किसी लोगों को अलग देख के नहीं देखते हम लोग। तेलंगाना का हर शख्स का चेहरे पे हंसी खुशी होना चाहिए। तेलंगाना के हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए और ये नूराना तेलंगाना बन जाए। हम ये दिल से चाहते हैं, जो कि मिलके जीने के सिवाय कोई चारा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हो या तेलंगाना में हो। इसलिए हम लड़ रहे, उन ताकतों से लड़ रहे जो लोगों को बांटना चाहते हैं। हम अपना बिल्कुल हमारा जंग जारी रखेंगे। मैं आप लोगों को यकीन के साथ वायदा देता हूं, तेलंगाना रियासत हमेशा के लिए सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। जब तक केसीआर जिंदा है, ये सेक्युलर रियासत बने रहेगा और बीआरएस पार्टी भी सेक्युलर पार्टी ही रहेगा।
किसी भी कीमत पर हम इस चीज़ पे राजी नहीं होंगे। हम जंग लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़े। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं अदबन गुजारिश करता हूं, जनाब चिंता प्रभाकर साहब को जिताइए। वो अच्छा नेक इंसान है, संजीदा इंसान है, काम करने वाला है, खिदमत करने वाला है, छोटे जरिया से ऊपर आए सो आदमी है। वो म्यूनसिपल चेयरमैन भी थे, छोटे छोटे चीज़ से लेके आप लोगों के दुआ से एमएलए बन गए। फिर एक बार मौका दीजिए। संगारेड्डी असेंबली हल्के के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, हर चीज़ को तकमील करेंगे, ये मेरा आपके साथ वायदा है।